आपके प्रभु से संस्कार में बैठे हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो पता नहीं चलता है, हिरण के पास जो कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी से सुगंध के लिए हिरण जो है दूर दूर रहता है, पता नहीं तो हमारे पास वो कस्तूरी है, उसकी महत्व को साधनों करने की आवश्यकता है। छात्रों में मैं कहना चाहूँगा, आपकी बिछड़े न जाने कहाँ मिले, आपकी बिछड़े न जाने कहाँ मिले, जैसे स्कूल किताब में शायद ऐसी ही कुछ हालात छात्रों ने मनोबल व्यक्त करते समय कहा कि हमें याद आती रहेगी, दुख होगा। हाँ, ये बात है, दुख होगा, हमें भी दुख हो रहा है और सुख भी मिलेगा, हमें आनंद भी होगा। दुख इस बात का है कि ऐसा हमारा परिवार था, हमारे परिवार का एक बच्चा हमारे बच्चे है, वह घर छोड़कर जाने वाले हैं, इस बात का हमें दुख है। इसके घर हमें चिंता मिला है, दुर्भाग्य में जो अनुभूतियां हैं हमें उसके साथ रहने का मौका मिला और वो कविता, शायरी, कभी झगड़ा, कभी गुस्सा, कभी शिकायत, ये सभी हमें याद आती रहेगी। और मुझे इस बात की आप पदोन्नति होगी, नई मंजिल में प्राप्त करना है और ये छोड़कर, हमारा घर छोड़कर अभी अगले नए संस्थान में पदार्पण करना है, भविष्य की मंजिल को मुझे पाना है और वो पाएंगे, इसलिए हम सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी। एक शिल्पकार वाली बात भी है, अमीर ने हमें कहा कि हमें दरअसल मैं शिल्पकार वाली बात, शिल्पकार क्या करता है, पत्थर में पहले ही मूर्ति देख लेता, शिल्पकार पहले ही पत्थर में मूर्ति देख लेता, उसके बाद छन्नी से उसे तोड़ता, तोड़कर उसमें से सुंदर मूर्ति, शिल्पकार ने पहले ही मूर्ति देख लिया, उसमें से सुंदर सी मूर्ति बनाई और लोगों को पकड़ा। बिल्कुल ऐसे ही आज छात्रों का आवश्यकता है कि ज्ञान की छन्नी से अपने आप को तलाशा है और ज्ञान की लालसा जिज्ञासा उसमें होनी चाहिए, ज्ञान से प्राप्त करना चाहिए, अगर पढ़ाई के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद उनकी तैयार होगी, लोग उन्हें हमेशा ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की होती है और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो शक्ति मिलती है और जब शक्ति मिलती है तो आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान और शक्ति जहाँ मिलती है तो आनंद की प्राप्ति होती है और जब तीनों प्राप्त करना है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। अब एकाग्रता कैसे प्राप्त किया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको जिंदगी में हमेशा प्राप्त है। एकाग्रता 5 बातों पर आधारित है। एक है मैत्री, मैत्री अर्थात दूसरों के सुख में सुखी होना, दूसरा है करुणा, दूसरों के सुख में, दूसरों के सुख में स्वयं सुखी होना, ये करुणा। तीसरा मोहिता, दूसरों के खुशी को देखकर खुश होना और उसे प्रोत्साहित करना, ऐसा उनकी दूसरों के खुशी को देखकर खुश होना और उसे प्रोत्साहित करना। चौथा है उपेक्षा, दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्ट कार्य का विरोध न करना, यह है उपेक्षा। हमें वही व्यक्ति गलत काम कर रहा, हमें उस व्यक्ति का विरोध नहीं करना है, बल्कि उसके दुष्कर्म का विरोध करना। मैं सारी बातें एकाग्रता कैसे प्राप्त की जाए उसके संदर्भ में कह रहा हूँ। एकाग्रता प्राप्त होगी तो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान मिलेगा तो शक्ति, शक्ति मिलने के बाद आनंद की प्राप्ति होगी। तो उपेक्षा और अंतिम जो है निष्काम कर्म या निष्काम भाव। निष्काम भाव वह होता है जो अपना ख्याल कम रखता है और दूसरों का ज्यादा रखता है, उसे कहते हैं निष्काम भाव।
निष्काम भाव कैसे है वो इस प्रश्न चिन्ह पर दूसरों की मदद करना। कोई संकट में पकड़ गया है या विद्या है तो उसकी मदद करना, कोई जल रहा है तो उसको बचाना, कोई डूब रहा है तो उससे बचाना, उनके को आराम देना, बीमारों की सेवा करना, उनके दिया हो या जानवर हो उन्हें छूना। ये करने से मनुष्य के भीतर विश्राम भाव की उत्पत्ति होती है और धीरे धीरे उसकी एकाग्रता आने लगती है। और जब छात्र में एकाग्रता आती है तो वह पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है पढ़ाई में और उसे ज्ञान प्राप्त होता है। उसे ज्ञान प्राप्त होता है, उसे शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति प्राप्त होने के बाद शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। मुझे लगता है कि छात्र ये जरूर करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और एक महत्वपूर्ण जो संस्कृत ग्रंथों में करता है तीन बातें याद आती है। मनु छात्रों की नींद श्वान के जैसी होनी चाहिए, कुत्ते के जैसी। हमें कुत्ता कह रहा हूँ तो बुरा मानने की जरूरत नहीं, हमें उसकी प्रवृत्ति को लेना। श्वान कुत्ता देखिए और जंगल होता है, थोड़ा सा भी आवाज में झट से जाता है, झट से जाग जाते हैं। छात्रों की नींद श्वान की तरह होनी चाहिए। बगुले की तरह एकाग्रता होनी चाहिए। देखिए घड़ी को एक पैर पर खड़ा रहता है तालाब के किनारे और जैसे ही मछली आती है झट से पकड़ लेता है, एक ही बार में पकड़ता है, दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। ऐसी एकाग्रता होती है। कबे की जैसी उसकी पास की नजर और चंचलता होनी चाहिए। थोड़ी सी अंचल मछली छट से उठ जाता है, नहीं करो कबा कहीं बैठा होगा हाथ ऐसी भी करो कबा उठ जाए। चंचलता आती। आज विदाई समारोह के अवसर पर मैं आपको भविष्य में ऊंचे स्तर पर जाने की शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य में आप अच्छी मंदिर प्राप्त करोगे। एक काव्य की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। काव्य की पंक्तियां कैसे हुए मैं यहाँ पर लक्ष्य न अवसर होने को याद रखते पूरी तरह से सुनिए। दक्षिण ओझल होने पाँच कदम बढ़ाते चल, दक्षिण ओझल होने पाँच कदम बढ़ाते चल, सफलता तेरी कदम सुनेगी आज। यहाँ मैं भविष्य में साहित्यकार, अध्यापक, इंजीनियर कलेक्टर बनेगा, तहसीलदार बनेगा, यूपीएससी करेगा। उन सभी को मैं शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पर मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे यहाँ